में चुनावी नतीजों के बाद सियासी माहौल गर्मी नहीं बल्कि हिंसक होता नजर आ रहा है। राज्य के कई हिस्सों में टकराव, तोड़फोड़ और मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने हालात को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता कई जगह आमने सामने आ गए। कोलकाता और आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जिससे राजनीतिक तनाव और गहरा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दफ्तर सिटी बस स्टैंड के पास था और दूसरा गोदली मोड़ के पास। आरोप है कि उपद्रवियों ने पहले जमकर तोड़फोड़ की, उसके बाद दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। इसी तरह सालनपुर थाना क्षेत्र के लेफ्ट बैंक इलाके में भी टीएमसी कार्यालय को निशाना बनाया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने यहाँ भी पहले तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। फिलहाल वहां भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की और गड़बड़ी को रोका जा सके। इन घटनाओं को लेकर टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बोलपुर में भी माहौल काफी गरमाया हुआ दिख रहा है। यहाँ जय श्री राम के नारों को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया है। ये घटना काउंटिंग सेंटर के सामने हुई, जहाँ दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले नारेबाजी हुई और फिर मामला इतना बढ़ गया कि कुर्सियां तोड़ दी गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद केंद्रीय बलों की मदद से हालात पर काबू पाया गया। इन सभी घटनाओं के बाद ये साफ हो गया कि चुनावी नतीजों के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन नतीजों के बाद ये और ज्यादा भड़क गया। इसी बीच बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर खुशी जताते हुए कहा है कि बंगाल में अब कमल खिल चुका है और ये जीत राज्य में विकास की नई शुरुआत होगी। उन्होंने जनता का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि नई सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पार्टी ने पहली बार इस राज्य में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। 2024 से शुरू हुआ उसका विस्तार 2019 में और मजबूत हुआ और अब 2026 में ये निर्णायक जीत में बदल गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत के पीछे बीजेपी की मजबूत रणनीति रही। पार्टी ने अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में वोटरों को साधने के लिए खास रणनीति बनाई गई, जिसका फायदा पार्टी को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने लगातार आक्रामक रुख अपनाया और राज्य सरकार को घेरा। इससे मतदाताओं के बीच बदलाव की भावना और मजबूत हुई, जिसका असर नतीजों में साफ दिखाई दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस जीत को स्थिर शासन में बदल पाएगी? क्योंकि जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना दूसरी बात। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी गहरा है। इसके अलावा टीएमसी का जनाधार अभी भी मजबूत है, जिससे राजनीतिक टकराव की संभावना बनी रह सकती है। सरकार को विकास, निवेश, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर तेजी से काम करना होगा। साथ ही नागरिकता और प्रवासन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। जीत के जश्न के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखना ही असली परीक्षा होगी और यही तय करेगा कि ये ऐतिहासिक जीत कितनी सफल होगी।